हाँ तो जी प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे बाबू, मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी काव्य खंड का 8वां नंबर चैप्टर का नाम बाबू है उषा। और इसके जो कवि हैं वो शमशेर बहादुर सिंह है। कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। आज उन्हीं के बारे में हम लोग पूरी जानकारी को पढ़ेंगे। यानी चैप्टर देखिए उषा है। क्या है चैप्टर? क्या है? उषा है। चैप्टर नंबर 8 है। काव्य खंड क्लास 12th हिंदी हम लोग पढ़ चुके हैं। यानी चैप्टर नंबर 7 तक काव्य खंड में कंप्लीट हो चुका है और आज बारी है शुरुआत करने का चैप्टर नंबर 8। इसी तरह से हम लोग फुल सिलेबस पढ़ेंगे। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो शमशेर बहादुर सिंह के बारे में, इनके बारे में पढ़ेंगे, इनका परिचय। और दूसरे वीडियो में मेरे प्यारे स्टूडेंट्स देखेंगे संपूर्ण हिंदी अर्थ। क्या देखते हैं? कोई भी चैप्टर यदि शुरुआत करते हैं तो उसको 3 वीडियो में समाप्त करते हैं। आज जो पढ़ेंगे उनके परिचय यानी शमशेर बहादुर सिंह के बारे में, दूसरा वीडियो में कल यानी कि संपूर्ण हिंदी अर्थ जानेंगे। और तीसरा वीडियो जब आएगा उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा। यानी इस पार्ट से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ सकता है या फिर रहेगा, जितना भी बुक में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है सब कुछ देखेंगे। उसके अलावा भी देखते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यही है शमशेर बहादुर सिंह। कौन है? यही है शमशेर बहादुर सिंह। तो चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। पार्ट बहुत छोटा है तो पार्ट 1 जो है इनके बारे में हम लोग देखेंगे कवि परिचय। दूसरे वीडियो तीसरे वीडियो का भी आप लोगों का इंतजार करना है। इसी तरह से आप लोग फुल सिलेबस आप यहां से फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ सकते हैं। प्लेलिस्ट पर सब कुछ अवेलेबल है और नोट्स पीडीएफ भी आप लोगों को मिलेगा। कैसे लेना है वो मैं आप लोगों को अंत में बताऊंगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चैप्टर समझ लीजिए उषा। उषा कहने का मतलब यही है कि सूर्य, ठीक है, सूर्य का प्रकाश का जो किरण होता है, अलग अलग रंग आप सभी देखे होंगे। सुबह उठते होंगे, आकाश को यदि देखते होंगे तो अलग अलग प्रकार का रंग दिखाई देता होगा। कहीं धब्बा तो कहीं अलग रंग तो कहीं अलग रंग। तो वही चीज हम लोग यह चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। आज का जो इवनिंग, अभी मैं पटना में हूं और इवनिंग वक्त का यदि बात किया जाए तो आज शाम का मौसम, आकाश का जो रंग था वो अलग ही लाजवाब था। वैसा रंग जो होता है बार बार और हर समय कहीं कभी नहीं मिलता है देखने को। तो आज का रंग अलग था। यदि आपके यहां भी होगा तो आपने यह विजुअलाइज जो है वो जरूर किया होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम लोग पाठ पर आ जाते हैं। पाठ है उषा, चैप्टर नंबर 8 है और आज हम लोग देखेंगे शमशेर बहादुर सिंह के बारे में। तो चलिए, इनका जन्म कब हुआ था? यानी कि शमशेर बहादुर सिंह जो है यही है शमशेर बहादुर सिंह। कौन है? ये है बाबू शमशेर बहादुर सिंह। इनको पहचान लीजिए और इनके बारे में हम लोग जान रहे हैं तो इनका जन्म जो पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एग्जाम्स में आ जाएगा कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था। तो आपको नहीं पता रहेगा तो वो रॉन्ग हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, एक नंबर आपका कट गया। तो आपको जानना पढ़ना हर एक चीज बहुत ज्यादा आवश्यक है। यदि आप भी लक्ष्य बना लिए 95+ हिंदी में लाने का तो आपको हर चीज पढ़ना होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। क्योंकि ऐसे नंबर नहीं आता है 95 का लक्ष्य बनाइए तभी आप 90+ नंबर ला सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स में। तो इनका जन्म हुआ था 13 जनवरी 1911 में। कब हुआ था? 1911 में 13 जनवरी वह मंथ और दिन था प्यारे बच्चों। तो आपको याद रखना है कि शमशेर बहादुर सिंह जी का जन्म हुआ था 1911 में और इनका निधन हुआ था 1993 में। कब हुआ था? 1993 में इनका निधन हो गया था। और जन्म स्थान ये कहां के रहने वाले थे? उत्तराखंड। उत्तराखंड कहां? देहरादून के रहने वाले थे, उत्तराखंड राज्य, ठीक है। इनका जन्म स्थान का यदि बात किया जाए, अब चलिए इनके जन्म के बारे में पढ़ लिए, मृत्यु कब हुआ समझ लिए, तो माता पिता जी का नाम देख लेते हैं। तो माता जी का नाम प्रभुदेई। क्या है? माता जी का नाम प्रभुदेई एवं इनके पिताजी का नाम तारीफ सिंह। इनके पिताजी का नाम तारीफ सिंह और इनके माता का नाम प्रभुदेई। क्या है? प्रभुदेई। और जो है तारीफ सिंह क्या थे?
तारीफ सिंह के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो कलेक्ट्रेट क्या है, कलेक्ट्रेट में रीडर, ठीक है, रीडर और साहित्य प्रेमी, यानी वो रीडर करते थे, साहित्य के बारे में वो पढ़ते थे कलेक्ट्रेट में, ठीक है, साहित्य के बारे में वो बहुत ज्यादा उनको शौक था, उससे वो प्रेम करते थे, उसी के वो प्रेमी से साहित्य के, ठीक है। शमशेर बहादुर सिंह के बारे में ये सब चीज है। और ये जो रीडर और साहित्य प्रेमी है, ये इनके पिताजी प्रेमी थे। कौन है प्रेमी? तारीफ सिंह। कौन है? इनके पिताजी का नाम याद रखना, तारीफ सिंह, और इनके माताजी का नाम प्रभुदेई। क्या है? प्रभुदेई। किनके बारे में पढ़ रहे हैं? किनके बारे में पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों? शमशेर बहादुर सिंह जी के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ध्यान से देखिएगा। इनका जन्म, किनका? शमशेर बहादुर सिंह जी का जन्म कब हुआ था? 1911 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और इनका निधन यानी मृत्यु की बात किया जाए 1993 में इनका मृत्यु हो गया। जन्म स्थान का यदि बात किया जाए तो देहरादून उत्तराखंड में पड़ता है। इनके माताजी का नाम प्रभुदेई और इनके पिताजी का नाम तारीफ सिंह। क्या है? तारीफ सिंह। तो इतना ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम्स में आ जाएगा, तो आप लिख दीजिएगा ना, एक भी क्वेश्चन आएगा तो आप छोड़िएगा नहीं प्यारे बच्चों, ठीक है। ऑब्जेक्टिव समझ गए? चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों कि शमशेर बहादुर सिंह जी शिक्षा कहां से प्राप्त किए, पारिवारिक जीवन उनका कैसा बीता, एवं उनका वृत्ति क्या था, वो क्या क्या किए हैं, सब कुछ उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले शिक्षा पढ़ते हैं कि वो एजुकेशन कहां से प्राप्त किए, शिक्षा कहां से प्राप्त किए। तो सबसे पहले 1928 में हाई स्कूल, क्या है, 1928 में हाई स्कूल, समझ लीजिए कि मैट्रिक 1928 में वो पास किए। उसके बाद 1931 में इंटर पास किए। कब? 1931 में वो इंटर पास किए। उसके बाद 1933 में वो बीए पास किए इलाहाबाद से। कहां से? 1933 में बीए पास किए इलाहाबाद से। उसके बाद 1938 में एमए भी किए। क्या किए? एमए भी किए, वो अंग्रेजी सब्जेक्ट के, ठीक है, अंग्रेजी सब्जेक्ट से आगे का पढ़ाई वो नहीं कर सके, आगे का पढ़ाई वो नहीं कर सके, यानी 1928 में वो हाई स्कूल में मैट्रिक पास किए, 1931 में वो इंटर पास किए, 1933 में वो बीए इलाहाबाद से पास किए, 1938 में वो एमए अंग्रेजी सब्जेक्ट से वो पास किए, ठीक है। तो वही चीज यहां पर लिखा हुआ है प्यारे बच्चों कि 1928, सबसे पहले 1928 हाई स्कूल, उसके बाद 1931 इंटर, उसके बाद 1933, 31 के बाद 1933 बीए, फिर 1938 एमए अंग्रेजी सब्जेक्ट से, ठीक है। अब देख लीजिए पारिवारिक जीवन, इनका पारिवारिक जीवन जो है वो कैसा बीता। अब हम लोग यहां से इनके बारे में देखते हैं। तो देख लीजिए कि 1929 में धर्म देवी से इनका शादी हुआ, यानी विवाह। कब हुआ? 1929 ईस्वी में। इनकी पत्नी का नाम क्या है? पत्नी का नाम धर्म देवी है। क्या है? धर्म देवी जी से इनका शादी हुआ शमशेर बहादुर सिंह जी का 1929 ईस्वी में। कब हुआ था प्यारे बच्चों? 1929 ईस्वी में। ये समझ में आ रहा है ना कि कब इनका शादी हुआ? 1929 में। औरत का नाम, पत्नी का नाम क्या था? धर्म देवी। उसके बाद देख लीजिए शादी के कुछ दिन बाद, 2-3-4 वर्ष के बाद इनकी पत्नी का मृत्यु हो गया, यानी 1933 में इनका पत्नी का मृत्यु हो गया। फिर वे पारिवारिक है, फिर परिवार विहीन अनिश्चित जीवन। उसके बाद उनका पत्नी का जब मृत्यु हो गया तो फिर वे बाद में शादी वगैरह नहीं किए, वे ऐसे ही रहे, फिर परिवार विहीन अनिश्चित जीवन जिए। परिवार विहीन अनिश्चित समय तक अनिश्चित जीवन वो जिए। समझ में आ गया? पारिवारिक जीवन। 1929 में इनका शादी हुआ। धर्म पत्नी, ठीक है, धर्म पत्नी धर्म देवी जी के नाम से उनकी पत्नी था, उन्हीं से उनका शादी हुआ। 1933 में उनकी पत्नी का मृत्यु हो गया, फिर वो जीवन में शादी वगैरह नहीं किए। वृत्ति देख लीजिए, वृत्ति क्या है? वो किनको मन लगता था क्या चीज में? तो क्या है, क्या लिखा हो बाबू? रूपाभ, ठीक है, कहानी, माया, नया साहित्य, ठीक है, पथ एवं मनोहर कहानियां,
के संपादन कार्य से जुड़े। ये सब चीज जो है वो संपादन कार्य से जुड़े। उसके बाद उर्दू हिंदी कोश को भी क्या है, उर्दू हिंदी कोश का भी संपादन किया, उर्दू हिंदी कोश का भी वो संपादन किए थे। उसके बाद 1981 से लेकर 1985 तक, 1981 से लेकर 1985 तक प्रेमचंद्र, क्या लिखा हुआ है, प्रेमचंद्र सृजन पीठ, प्रेमचंद्र सृजन पीठ विक्रम विश्वविद्यालय में उज्जैन के अध्यक्ष रहे। कहां के, उज्जैन के अध्यक्ष रहे। यानी कि आपके एग्जाम्स में यदि पूछा जाए कि कौन सा ईस्वी में वो प्रेमचंद्र सृजन पीठ के अध्यक्ष रहे थे विक्रम विश्वविद्यालय में, कौन सा विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय में 1981 से लेकर 1985 तक, यानी 81 से 85 तक प्रेमचंद सृजन पीठ विक्रम विश्वविद्यालय में उज्जैन के अध्यक्ष रहे। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहां से क्वेश्चन यदि आ जाएगा तो एक भी छूटेगा जी, एक भी तो नहीं छूटेगा। इतना तो इजी है, कुछ ज्यादा भारी है नहीं, लेकिन यहां से कुछ क्वेश्चन जो है वो नहीं बन पाएगा बाबू। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सब चीज। क्या लिखा हुआ है फिर से बता दूं का 1 मिनट में। 1928 में हाई स्कूल, ठीक है, मैट्रिक। 1931 में वो इंटर किए, 1933 में वो बीए किए इलाहाबाद से। फिर 1938 ईस्वी में अंग्रेजी सब्जेक्ट से एमए किए, आगे का पढ़ाई नहीं कर पाए। 1929 में, कब, 1929 में उनका शादी हुआ। ठीक है, फिर 1933 में इनकी पत्नी का मृत्यु हो गया, फिर वो शादी वगैरह नहीं किए, इसी तरह रहे। उसके बाद वृत्ति ये सब है 1981 से लेकर 1985 तक प्रेमचंद सृजन पीठ विक्रम विश्वविद्यालय में उज्जैन के अध्यक्ष रहे। ठीक है, अब चलिए यात्रा देख लेते हैं कि वो यात्रा कौन सा ईस्वी में किए थे, किस देश का किए थे, कब किए थे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो 1978 देख लीजिएगा, 1978 में सोवियत रूस की यात्रा की है। ठीक है, यानी वो रूस गए 1978 ईस्वी में, वो रूस भी गए प्यारे बच्चों। ठीक है, ज्यादा दिन हुआ नहीं है। अब चलिए हम लोग कृतियां देख लेते हैं। क्या है, कृतियां देख लेते हैं। समझ में आ रहा है ना, कृतियां ये वो क्या क्या लिखे, उनके द्वारा क्या लिखा गया है रचना, वो हम लोग देख लेते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, देखिए जो इंपोर्टेंट है इतना तो है, लेकिन इतना जो है वो इंपोर्टेंट नहीं है प्यारे बच्चों। क्या इंपोर्टेंट है वो मैं आप लोगों को बताता हूं। ठीक है, सबसे पहले 1932 से लेकर 1933 तक में लिखना शुरू किया। यानी कि सबसे पहले वो लिखना जब शुरू किए, कृतियां लिखना, कौन सा ईस्वी में, ये आ सकता है 1932 से 1933 के बीच में, 1932 से 1933 के बीच में वो लिखना शुरू कर दिए, ये आ सकता है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए दूसरा सप्तक, दूसरा सप्तक में इनका भी योगदान है। वो कब, 1951 में लिखा गया था। कब, 1951 में दूसरा सप्तक। यदि पूछा जाएगा कि कौन सा सप्तक में वो शामिल थे, तो दूसरा सप्तक 1951 में ये आ सकता है प्यारे बच्चों। बस वही दो चीज, 1932 से 33 तक वो लिखना शुरू कर दिए कृतियां, और दूसरे सप्तक में वो शामिल थे। और ये सब जो है उतना याद नहीं करना है, ना ही बोर्ड एग्जाम्स में कभी आया है, ना ही आएगा। तो देख लीजिए, पढ़ लीजिए, है तो इनके बारे में एक बार जान लेते हैं। क्या है, कुछ कविताएं 1959 में, ठीक है, 1959 में कुछ कविताएं लिखे। उसके बाद क्या लिखे, कुछ कविताएं 1961 में भी लिखे। उसके बाद क्या लिखे कि चुका भी नहीं हूं 1975 में, इतने अपने पास 1980 में, उदिता 1981 में, बात बोलेगी 1981। उसके बाद क्या है कि काल काल तुझसे होर है मेरी 1982 में, टूटी हुई बिखरी हुई, क्या लिखा हुआ है, टूटी हुई बिखरी हुई। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है कि कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूं, क्या है, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूं, सुकून की, लिखा हो बाबू, सुकून की तलाश। उसके बाद क्या है कि प्रतिनिधि कविताएं, ठीक है, डॉक्टर नामवर सिंह के द्वारा। सभी यह कविताएं जो है वो डायरी, क्या है, सभी कविताएं डायरी विविध प्रकार के निबंध एवं आलोचना भी फूट रूप में, क्या है, आलोचना भी
फूट कर रूप में प्रकाशित हुआ। तो ये सब चीज जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर से मैं आप लोगों को बताता हूं। दूसरा सप्तक जो है 1951 में वो आ सकता है, 32 से लेकर 33 तक के बीच में वो लिखना शुरू कर दिए। और सोवियत रूस, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना बोला जाए उतना महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों, क्योंकि हर एक साल 2 साल में यह क्वेश्चन जो है वो आ जाता है। कब कि शमशेर बहादुर सिंह जो है वो किस देश की यात्रा किए थे, तो याद रखना है रूस, कौन सा ईस्वी में, 1978 में। ठीक है, चलिए अब देखिए पाठ के बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या पाठ में है। ये सब तो उनके बारे में पढ़ लिए, शमशेर बहादुर सिंह के बारे में। यह चैप्टर चल रहा है बाबू ऊषा, क्या चल रहा है, ऊषा। ठीक है, चलिए अब बहुत अच्छा देखिए क्या लिखा हुआ है, आगे हम लोग देखते हैं कि अज्ञे जी के बारे में पढ़े थे। नागार्जुन जो है ये सब कवि हैं, आदि के समकालीन शमशेर बहादुर सिंह, क्या है, आदि के समकालीन शमशेर बहादुर सिंह आधुनिक हिंदी कविता के स्वच्छंद चेतना के प्रयोगशील जो है, प्रयोगशील कवि के रूप में दूसरा सप्तक में उदित हुए थे। क्या हुआ था, दूसरा सप्तक में वो उदित हुए थे। ये आ सकता है किसके समकालीन थे, शमशेर बहादुर सिंह जो है वो किनके समकालीन थे, तो अज्ञे जी और नागार्जुन। ठीक है, वो दो चीज। उसके बाद देख लीजिए कि 20वीं सदी के उत्तरार्ध में सतत प्रयोगधर्मी श्रेष्ठ प्रगतिशील कवि के रूप में उन्होंने व्यापक प्रतिष्ठा अर्जित की। क्या की, व्यापक प्रतिष्ठा अर्जित की। उन्होंने लिखना 30 दशक में ही शुरू कर दिया था। वो लिखना जो है वो 30 दशक में ही शुरू कर दिया था, यानी 1932 से 33 के बीच में। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए, किंतु आजीविका, आवास, पारिवारिक जीवन आदि के अनिश्चित अभाव तथा प्रकाशन को लेकर उदासीनता, क्या है, उदासीनता भरे विशिष्ट स्वभाव के कारण उनकी कविताएं पुस्ताकर, क्या है, पुस्ताकर सती के उत्तरार्ध में ही आनी शुरू हो गई। क्या हुई, आनी शुरू हो गई। उसके बाद क्या है, शीघ्र ही शमशेर बहादुर सिंह हिंदी के विशिष्ट और प्रमुख कवि के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। क्या हो गए, प्रतिष्ठित, उनको प्रतिष्ठा मिलने लगी, क्या चीज में, प्रमुख कवि के रूप में। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए, विशिष्टता उनके लेखन में कवि और काव्य के स्वभाव एवं आग्रहों के कारण निरूपित हुई। वे कवि शायर, क्या लिखा हुआ है, वे कवि और शायर के साथ थे। क्या है, वे कवि और शायर एक साथ थे। समझ में आ रहा है ना, आ सकता है कि शमशेर बहादुर सिंह क्या थे, ऑप्शन में आएगा तो शायर यदि रहेगा तो शायर में भी आपको टिक लगाना है। क्या है, वे शमशेर बहादुर सिंह जो थे वो क्या थे, कवि के साथ साथ शायर भी थे प्यारे बच्चों। ठीक है, यहां से 2-3 क्वेश्चंस बन सकता है और कुछ ज्यादा है नहीं। ठीक है, फिर से बता दूं क्या, दूसरा सप्तक में वो कवि के रूप में प्रकाशित हुए। उसके बाद किसके समकालीन थे शमशेर बहादुर सिंह, अज्ञे जी, और दूसरे कौन कवि हैं, नागार्जुन। और 30 के दशक में ही वो लिखना शुरू कर दिए थे। और वो जो शमशेर बहादुर सिंह जो कवि थे और शायर भी एक साथ थे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अब क्या लिखा हुआ बाबू कि स्वच्छंदवाद, क्या लिखा हुआ, स्वच्छंदवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविताएं आदि, वस्तुवादी, यथार्थ और कालीवादी रूपवाद, इन सब का एक ऐसा विलक्षण घोल उन्होंने अपनी सर्जनात्मक में वो किए। ठीक है, जिसमें इन सब की सीमाएं नहीं, शक्ति सक्रिय और मुखरित हुई। क्या है, मुखरित हुई। हिंदी और उर्दू को इनकी ठीक है, इनकी कविताएं, शैलियों और संस्कृतियों को उन्होंने एक माना ही नहीं, ठीक है, जाना और अनुभव भी किया। ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह के लिए दोनों दो नहीं एक हैं। इसी रूप में शमशेर के यहां उनकी अभिव्यक्ति भी होती है। भेद है सिर्फ शैली का, ऊपरी भीतरी एकता अखंड और अक्षुण है। एकता अखंड और अक्षुण है। उर्दू काव्य, क्या लिखा हुआ, उर्दू काव्य और
आधुनिक हिंदी काव्य की विरासत को उन्होंने मिजाज, उन्होंने रंग, ठीक है, रंग, स्वर, लय और भंगिमाओं, क्या है, भंगिमाओं के साथ अपनी खास संवेदना और कल्पना, क्या है, संवेदना और कल्पनाशीलता के सहारे अपने ढंग से आत्मसात किया। उनके समकालीन जहां छायावाद से दुख, क्या है, छायावाद से खुद को विलगाने और अलग अलग विशिष्ट दिखाने के प्रति आग्रह, क्या है, आग्रहशील रहे, वहां शमशेर बहादुर सिंह ने एक ही सांसद, क्या है, शमशेर बहादुर सिंह ने एक ही संधान डाला और पंत दोनों को साधा। क्या हुआ, पंत जी को भी साधा। कुछ ज्यादा है नहीं लेकिन पाठ में है तो मैं पढ़ दिया हूं, क्वेश्चंस नहीं आ सकता है प्यारे बच्चों, ठीक है, जिससे आएगा मैं बता दूंगा, लेकिन पाठ में दिया हुआ है तो पढ़ना है ना जी, ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, चित्र, कविता, संगीत, नाटक, नृत्य, मूर्ति आदि विविध कलाओं में सृजनात्मक प्रभाव उन्होंने अपनी कविता श्वेता जमीन और, ठीक है, जमीन और शर्तों पर ग्रहण किए। स्थानीय और सार्वभौम, क्षणिक और सनातन, जटिल, सरल, ठोस और वायवीय, क्या लिखा हुआ है, ठोस और वायवीय, मूर्त और अमूर्त, क्या लिखा हुआ है, मूर्त और अमूर्त, इंद्रिय और आध्यात्मिक, तमाम तरह के विरोधों को अपने विलक्षण वस्तु विधान और इंद्रिया स्पर्श के साथ कल्पना प्रवहन, ठीक है, कल्पना प्रवण अनुभूति के रंगों में डुबोकर एक सजीव संरचना में ढाल देते हैं। उनमें अद्भुत कला, संयम, संक्षिप्ति और सांकेतिकता है। उनकी कविताएं एक कार्य चुनौती की तरह दीपाती रहती है। ऐसी चुनौती जिसे ऐसी है, और क्या लिखा हुआ, ऐसी चुनौती जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल है, क्या है, मुश्किल है। वे कई पाठों में भी अक्सर निशेष नहीं होती, अक्सर जो है वो पाठों में निशेष नहीं होती, उनमें कुछ चमत्कार, उसको लिखा क्या है, उनमें कुछ चमकता रह जाता है, उनमें कुछ जो है वो चमकता रह जाता है जो अर्थपूर्ण प्रतीत होता है। प्रायः उनके समकालीनों से लेकर अब तक के सभी महत्वपूर्ण आलोचकों को, चिंतनशील सर्जनात्मकों ने उन पर अवश्य लिखा और उनकी जो कविताओं को समझने समझाने की कोशिश है वे कवियों के कवि कहे जाते हैं। उनकी कविताओं को समझने और समझाने का जो है वे कवियों के कवि कहे जाते हैं। ये भी कुछ ज्यादा नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अब चलिए नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है कि यहां उनकी प्रसिद्ध कविता, यहां उनकी प्रसिद्ध जो कविता है उषा संकलित है। क्या है, उषा संकलित है, जिसमें उन्होंने उषा का गतिशील चित्रण बिंबों द्वारा प्रस्तुत किया है। क्या है, बिंबों के द्वारा, यानी प्रकाश की जो किरण रहता है, सुबह जो आकाश के समय, सुबह के समय आकाश का जो रंग रहता है उसी के बिंबों के बारे में यहां पर उषा के माध्यम से प्रसिद्ध जो कविता उषा शमशेर बहादुर सिंह का जो है उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि उषा का गतिशील चित्रण बिंबों द्वारा प्रस्तुत किया है। किसके द्वारा, बिंबों द्वारा प्रस्तुत किया है। यह चित्रण एक प्रभाववादी चित्रकार की तरह किया गया है, प्रभाववादी चित्रकार की तरह किया गया है। प्रभाववादी चित्रकार वस्तु या दृश्य के मन और संवेदना पर पड़े प्रभावों का उनकी विशिष्ट रंग रेखाओं, ठीक है, विशिष्ट रंग रेखाओं के सहारे चित्रण करता है। उषा में एक जादू है, उषा में क्या है, एक जादू है जिसमें विमुग्ध तल्लीन कवि दृष्टि उसके साथ साथ बढ़ती और उसे सजग इंद्रियों बोध और मानस में जब्ज करती जाती है। कविता का समापन इस जादू से गुजरते हुए बाहर निकल आने पर होता है। उषा के साथ क्रमशः चलती यह यात्रा एक
संतृप्तकार सौंदर्य यात्रा हो जाती है। क्या हो जाती है? यात्रा हो जाती है। क्या क्या इंपोर्टेंट है फिर से बता रहा हूं कि उषा एक जादू है। क्या है? उषा एक जादू है। याद करना है प्यारे बच्चों, छोड़ना नहीं है कि उषा एक जादू है। दूसरा क्या इंपोर्टेंट है कि गतिशील चित्रण बिंबों द्वारा प्रस्तुत किया है। उषा को बिंबों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, ये इंपोर्टेंट है। ठीक है, और उषा क्या लिखा हुआ है? उषा संकलित जो पाठ है वो चीज यहां पर बतलाया गया है। समझ में आ रहा है ना? बहुत इजी है। पाठ जो है चैप्टर बहुत छोटा है, कल हम लोग पढ़ेंगे उसको, उसका हिंदी अर्थ जानेंगे और कल ही हम लोग बाबू सारांश भी जानेंगे। क्या जानेंगे? अर्थ के साथ साथ जो समरी सारांश होता है वो भी हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि कल का जो वीडियो रहेगा संपूर्ण अर्थ वाला छोटा है तो उसी में हम लोग देख लेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। शमशेर बहादुर सिंह जी जो हैं वो अरुण कमल जी शमशेर बहादुर सिंह के बारे में क्या कहते हैं वो हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या कहते हैं? शमशेर बहादुर सिंह के बारे में क्या कह रहे हैं अरुण जी। ठीक है, तो देखिए क्या है कि शमशेर ऐसे कवि हैं जो अपना असर धीरे धीरे डालते हैं। शमशेर बहादुर सिंह जी ऐसे कवि हैं जो अपना असर जो है वो धीरे धीरे डालते हैं। शमशेर जैसे कवियों का कोई स्कूल नहीं बनता। शमशेर जैसे जो कवि हैं उनके लिए उनके नाम पर कोई स्कूल नहीं बनता, उनकी कोई पंथ प्रतिमा नहीं बनती, उनका कोई भी जो है वो नहीं बनती। वे उन क्या लिखा हुआ है कि वे उन नदियों की तरह होते हैं। वे उन नदियों के तरह होते हैं। क्या लिखा हुआ है कि चुपचाप पूरी घाटी को जरखेज। क्या लिखा हुआ है कि चुपचाप पूरी घाटी को जरखेज करती चलती है, जिन पर कभी कोई पुल नहीं बनता, जिन पर कोई पुल नहीं बनता। ये अरुण जी बोल रहे हैं शमशेर बहादुर सिंह के बारे में। ठीक है, समझ में आ गया प्यारे बच्चों? कैसा लगा वीडियो आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइए। बहुत बेहतरीन तरीके से यहां सब कुछ बताया गया है। हिंदी में आपको स्कोर कितना करना है आपको मैं फिर से बता देता हूं यहां से। यदि आप अभी तक लक्ष्य नहीं बनाए हैं तो हिंदी में आपको 95 प्लस का आपको लक्ष्य बनाना है, तभी आप 90 प्लस नंबर जो है अपने 2026 ट्वेल्थ के बोर्ड एग्जाम्स में ला सकते हैं। ठीक है, 10th वाले बच्चे भी यदि देख रहे हैं तो आपको भी स्कोर इतना ही करना है। लक्ष्य ज्यादा रखना है, थोड़ा उससे कम नंबर जो है वो आता है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आपको नोट्स लेना है, पीडीएफ लेना है ना, तो इस नंबर पर आप संपर्क कीजिए प्यारे बच्चों। नंबर क्या है सर? 7667140322। दूसरा नंबर है 8292748995। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं प्यारे बच्चों, अन्यथा लास्ट में तो आप कॉल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आप जो है ये दोनों नंबर विद्यादायिनी के नाम से सेव कर लीजिए। कौन से नाम से? विद्यादायिनी के नाम से सेव कर लीजिए। आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा एग्जाम तक। ठीक है, यानी कि पीडीएफ के बारे में, क्लास के बारे में, एग्जाम के बारे में, ठीक है, मोटिवेशन के बारे में, कैसे पढ़ना है, यानी हर एक चीज आपको यहां से सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। विद्यादायिनी पर आपको पूरा फोकस जमाए रखना है, यहीं से पढ़ना है। और अभी मैं आप लोगों को हिंदी पढ़ा रहा हूं। कौन सा सब्जेक्ट? हिंदी पढ़ा रहा हूं। फिर मैं आप लोगों को इंग्लिश भी पढ़ाऊंगा 1 तारीख से। ठीक है, इंग्लिश भी आप लोगों को साथ साथ चलेगा। तो अभी मैं आप लोगों को फास्ट में आपको हिंदी जो है वो कंप्लीट कर रहा हूं प्यारे बच्चों। ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो। मैं आपको बता रहा हूं कि अभी यदि बच्चे जो देख रहे हैं तो आपको एक दिन में 2 वीडियो भी मिल सकता है। ठीक है, कभी 1-2 तो आपको कभी कभी मिल ही जाएगा। ठीक है, तो वो आपको क्या करना है, उसको अच्छे तरीके से वॉच करते रहना है, पढ़ाई को जोरदार करना है, क्योंकि बहुत कम समय एग्जाम्स में बाकी है। तो अभी से आप लोग रेडी रहिएगा तभी ना ठीक रहेगा। तो इंग्लिश में आपको 200 बाई 200 मार्क्स लाना है। मैं जिम्मेदारी लिया हूं कि बच्चों का 200 बाई 200 मार्क्स जरूर सबको लाना है। इसमें 5-10 नंबर कम हो जाए तो चलेगा। 180 से लेकर 190 तक के बीच में ये दोनों सब्जेक्ट से स्कोर जो है वो करना है प्यारे बच्चों। ठीक है, बहाना कुछ भी नहीं, जैसे पढ़ा रहा हूं बस वैसा ही पढ़िए, इतने में ही आपका पार लग जाएगा, कुछ भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। ठीक है,
तो आज के लिए इतना है, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो जरूर आप लोग कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके प्यारे बच्चों आप लोग शेयर कीजिए, क्योंकि आप सभी विद्यादायिनी के फैमिली हैं, ठीक है। तो आपको फैमिली को सपोर्ट करना, शेयर करना, बच्चों तक पहुंचाना, ये आपका भी फर्ज है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक मेरे प्यारे स्टूडेंट्स।